नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसका हम लोग बीएसएससी वॉल्यूम फर्स्ट प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन दबा भी दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका जल्दीबादी आ सके, सेट डालने के बाद आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का ए रहा कि आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता का विजेता देश कौन सा है, तो कहाँ किया गया, कौन जीता। तो पहला का आपको हो जाएगा 2 नंबर साउथ अफ्रीका में हुआ। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया जीता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। दूसरा कर आपको कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। उस समय कितना अनुच्छेद तथा कितना अनुसूचियाँ थी। तो 2 का आपको 1 नंबर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी 1949 के करीब। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कर आपको कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। 5वां का मूल उद्देश्य क्या था। 1 नंबर गरीबी हटाओ। जी 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चला था। याद रखिएगा कि 5वां पंचवर्षीय योजना 4 साल का था। इसी में कहा गया था गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा में आते हैं। क्वेश्चन 4 का रहा कि पंचायतों एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था। तो 4 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कब 1993 में किया गया था नगर पालिका का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपको कि 5 का कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है कौन। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कौन। तो 5 का 3 नंबर सरोजिनी नायडू को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 का आपको 6 का कि बिशप किस खेल से संबंधित है। तो 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर शतरंज से होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था। कृषि को हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो मिस्र में क्या कहता है, खमसीन कहते हैं। 8 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 9 में आते हैं। 9 का रहा कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब दिया गया। तो 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को। और 2024 में जो दिया गया भारत रत्न वो 5 व्यक्ति को दिया गया। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कौन कौन व्यक्ति को इस वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 9 का आंसर हमको 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 करा कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है। 10 का 1 नंबर थोक मूल्य सूचकांक से भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 11 करा कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू किया गया था। 11 का आपको 3 नंबर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में माप तौल को व्यवस्था को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन 12 का रहा कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन को चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था। लूना 25। याद रखिएगा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। 12 का 2 नंबर जाएगा। लूना 25 को साउथ पोल पर जापान में भेज रहा था, पर क्या हो गया, बीच ही में इसका संतुलन बिगड़ गया, क्रैश कर गया, रडार इसका बताने लगा, खत्म हो गया। तो भारत ने चंद्रयान थर्ड को भेज दिया था साउथ पोल पर। साउथ पोल के जिस पॉइंट पर पहुंचा है उस पॉइंट को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। किस रॉकेट भेजा गया था, LVM 3 M4 से इसको भेजा गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 13 का आपको कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा 1 नंबर एलेक्सेंड्रा कोरप को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं।
14 कह रहा है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। तो 14 का आपको आएगा 2 नंबर गुलजारीलाल नंदा संभाला था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे होती है। तो 15 का आपको 1 नंबर संविधान की संशोधन से होती है। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 16 कर आपको कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्ति की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालेगा। कौन संभालेगा। 16 1 नंबर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला आपको कि भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को भारत को राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 18 के सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। तो 18 का 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं से 18 के 4 नंबर। 19 में आते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है आपको कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी कौन सा है। तो यूक्रेन की राजधानी होता है कीव। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बनवाते हैं। 21 कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक कौन। अबुल कलाम आज़ाद। 21 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में बनवाते हैं। 22 कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी थी है। तो आक्सी टिसियांग कहाँ बहती है। आपको चाइना में बहती है। एशिया की सबसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा बताइएगा आप लोग। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होता है बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 23 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 23 कर आपको कि निम्न में कौन एक ठंडी जलधारा है। कौन एक आपको ठंडी जलधारा है। तो 23 का एगो लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा कैसी है, तो ये आपको हो जाएगा गर्म जलधारा है। मगर लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। 23 का 3 24 में आते हैं लोग। 24 का रहा कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। तो 24 का आपको 3 नंबर श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 का रहा कि भारतीय संघ के दक्षिण बिंदु तथा भारतीय मुख्य बिंदु के दक्षिण छोर के कितने अक्षांश अंतर होता है। ये अच्छा आपको बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो 25 का आपको 1 नंबर 2 डिग्री का अंश होता है। यानी भारत का मुख्य बिंदु का अंतिम पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट, दोनों का अंतर कितना है। तो मात्र 2 डिग्री का है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का है आपको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं होती है। मरकत द्वीप, लक्का द्वीप, या तो मिनिकॉय द्वीप, या तो आमिनी द्वीप। तो 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर मरकत द्वीप को लक्षद्वीप में शामिल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बनवाते हैं। 27 का क्वेश्चन आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे, बेलगाम अधिवेशन 1924 में कौन किया था, महात्मा गांधी ने किए थे, अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन 28 में आते हैं। 28 का रहा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था। कब युद्ध हुआ था। 28 का 1 नंबर 305 ईसा पूर्व में किया गया था। 29 कह रहा है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प आपको सही नहीं है। फिर आपको आ गया नहीं बोला। अच्छा 29 का तो इस खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। ठीक है। तापमान कपास के लिए इसका तापमान 45 से 55 होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा 3 क्या कह रहा है कि गहरी एवं मध्यम वाली मिट्टी की इसकी उपज के लिए आवश्यक होती है। गहरी एवं मध्यम काली मिट्टी की। ठीक है। चौथा कह रहा है कि इंदौर 2 सुजाता एवं मालवी कपास की किस्में याद रखिएगा।
इंदौर 2 और सुजाता मालवी इसका कपास की प्रजाति होती है। तो आपको 29 का हो जाएगा 2 नंबर, टेम्परेचर वाला गलत इसमें हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 का रहेगा किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना को प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है। तो 30 का आपको हो जाएगा बिहार में, जी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है आपको कि अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। 31 का हो जाएगा 3 नंबर, राष्ट्रकूट वंश का था। अमोघ वंश प्रथम किस वंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश का। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, तराइन का द्वितीय ईस्वी में हरा दिया था। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो दूसरा युद्ध में हरा दिया था, तराइन की। 1100 पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इसी युद्ध में हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपको कि अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था, कालिंजर का शासक कौन था। 33 का 3 नंबर, रामचंद्र था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं होती है। कौन नहीं होती है। तो 34 का महान्यायवादी की नियुक्ति तो होता है, लोकसभा का भी गठन नहीं होता है, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है, वित्त आयोग गठन करता है, बिल्कुल इसको नहीं करता आपको, यानी कि 34 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। जी, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तब 35 का आपको हो जाएगा आर वेंकट रमन को नहीं चुना गया था। तो निर्विरोध चुनने वाले कौन कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर एम हिदायतुल्ला। 3 गो था, निर्विरोध चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो 36 का 84, ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, पॉलिटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि 2026 तक लोकसभा का सीट और विधानसभा का सीट नहीं बढ़ेगा, 2026 के बाद ही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 कह रहा कि कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है। तो 37 का एक कहा था, लॉर्ड कर्जन बोला था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक। कितना से 1899 से लेकर 1905 तक। क्वेश्चन 38 का रहा क्वेश्चन कि मीन कैम्प का लेखक कौन था होता। मीन कैम्प का लेखक होता है हिटलर। कौन होता है, हिटलर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है। तब बांग्लादेश कौन कौन छूता है, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो कौन नहीं छूता, तो नागालैंड आपको नहीं छूता। नागालैंड कहाँ से लगता है आपको, म्यांमार से लगता है नागालैंड। आपको इधर रहेगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये लगता है आपको म्यांमार से लगता है, ठीक है, तो नहीं लगेगा नागालैंड। 39 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन 40 कह रहा कि किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। तो 40 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नागर शैली में। जी, दक्षिण भारत को जितना भी मंदिर बनता है उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली, उत्तर भारत के मंदिर को बोलते हैं नागर शैली। अगर बीच वाले जो नागर शैली और कुछ द्रविड़ शैली को मिलाकर बनाया तो उसको बोलते हैं हम लोग बेसर शैली बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 कह रहा कि रजत रंगनी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो 41 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, मौलाना सौरी किया था। 42 में हम लोग आते हैं। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था।
स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था? तो 42 का आपका हो जाएगा, 42 का 3 नंबर हो जाएगा, आपको शूटिंग से जीता था अभिनव बिंद्रा। 43 कल क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सचिंद्र नाथ सन्याल। स्थापना 1924 में किया गया था, याद रखिए 1924 में। क्वेश्चन नंबर 44 का आपको कि 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान को शुरू किया गया था? तो 44 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अभियान शुरू किया कौन? भारत किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 का आपको कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र पाए जाने वाली जनजाति कौन वाली? कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तब 45 का हो जाएगा 3 नंबर बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। 46 में आते हैं हम लोग। कह रहा कि कौन सा पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा को निर्माण करती? तो 46 का हो जाएगा 3 नंबर विंध्य हिमालय जो होता है, विंध्य जो होता है वो हम लोग को उत्तर और दक्षिण को बांटता है। 47 आ गया। 47 करा कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? कौन था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, महात्मा गांधी लखनऊ आए हुए थे, उसी समय राजकुमार शुक्ला उनसे कहने गए थे कि इंडिगो यानी कि नील की खेती के लिए अंग्रेज ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। 1 बीघा में 3 कठिया पद्धति के लिए ये गए थे। 1 बीघा में 3 कट्ठा को नील को बोया जाना अंग्रेज बोला था। आते क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आपको। 48 करा कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स एमंडसन द पुअर पुस्तक का लेखक कौन है? 48 का हो जाएगा 1 नंबर मेघनाथ देसाई। 48 का 1 नंबर मेघनाथ देसाई। क्वेश्चन 49 यानी 49 नंबर आते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उसके विकास के लिए चिन्हित किया गया? तब 49 का 2 नंबर हो जाएगा 309 को। 50 में आते हैं। 50 का आपको कि किसे वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तब 50 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आर दिनेश को। 51 में आते हैं। 51 बोल रहा है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर अनुनाद के कारण। आगे रखिएगा, क्वेश्चन टैली करने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 का आपको कि मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत क्या होती है? विटामिन का, प्रोटीन का, वसा का, तो कार्बोहाइड्रेट का? तो 52 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सबसे ज़्यादा मनुष्य को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 53 मानता है। 53 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 53 का आपको हो जाएगा 2 नंबर आर्सेनिक को। 53 का 2 आर्सेनिक। 54 में बनवाते हैं। एक्वा रेगिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 54 का आपको 4 आपको सही नहीं हो जाएगा जी। तो कह रहा है कि एक्वा रेगिया ये अनुपात, एक्वा रेगिया नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 विलयन होता है, सही बात है। एक्वा रेगिया के कार्बनिक यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक्वा रेगिया विलयन बहुत ऊर्जायुक्त और विस्फोटक सभ्यता वाला होता। 54 का 4। 55 में आते हैं लोग। 55 का कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर एंजाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं लोग। 56 करा के निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत मात्रा में पाया जाता है? 56 का 1 नंबर गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है।
57 कह रहा है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था कौन? तो 57 का 1 नंबर फजन तथा सोडी ने किया था। 58 में आते हैं हम लोग। 58 कह रहा है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? 58 कह रहा है ऊर्जा का मात्रक आपको होता है क्या? जूल होती है। 58 का 3। 59 में आते हैं हम लोग। रक्त संचरण संबंधी खोज कौन किया था? कौन किया था? तो विलियम हार्वे किया था। 70 में आते हैं हम लोग। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? तो 60 का 1 नंबर जेम्स वाट। 61 में लोग आते हैं। 61 करा कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो 61 का हो जाएगा 2 नंबर स्टार्च होता है। 62 करा कि किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो जिसकी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव होना चाहिए, ओ डोनर कहलाता है। क्या का डोनर कहलाता है? और ए बी जिसका होता है वो कहलाता है एक्सेप्टर। आंसर हो जाएगा इसका 62 का 1 नंबर। 63 कह रहा कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 63 का आपको हो जाएगा 1 नंबर एसिमिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 करा कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? ऊंचाई मापते हैं। भूतल से ऊंचाई को मापते हैं अल्टीमीटर से। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक होती है? अच्छा, आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो आपको हो जाएगा 65 का 4 नंबर हो जाएगा। 65 का हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पर अगर पावर प्लस चार्ज हो तो क्या होता है? उसके परमाणु संख्या से घटाते हैं। तो नाइट्रोजन को परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होती है, उसमें 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 6। तो 6 जब आ गया तो 6 किसका होता है परमाणु संख्या? कार्बन का। तो ये होगा आपको कार्बन का सम इलेक्ट्रॉनिक, यही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 होता है किसी वस्तु की सभी स्थितियाँ के लिए कौन सा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो 66 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। अवतल भी होता है और उत्तल दर्पण भी होता है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, यानी कि 66 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो 67 का आपको हो जाएगा 3 नंबर अमोनिया प्राप्त होते हैं। 68 में आते हैं लोग। 68 करा कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने की बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 68 का हो जाएगा 2 नंबर माइसनर प्रभाव कहते हैं उनको। 69 में आते हैं। 69 करा कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित एक संबंध होता है C/5 A-32 और R/E। यानी 69 का हो जाएगा 3 नंबर C/100 A-32/180 R/80। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 करा कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो 70 का हो जाएगा वो 4 नंबर और कार्टिसोल कहलाता है। 71 में आते हैं। 71 करा कि दाब तथा आवेग की विमाएँ होती है क्रमशः। 71 का 1 नंबर ML1 T-2 MN T-1। 71 का 1 नंबर। 72 में आते हैं। 72 करा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? कौन? जेलीफिश, गोलकृमि, स्टारफिश या जोक? तो 72 का 1 नंबर जेलीफिश आती है सिलेंट्रेटा ग्रुप के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। करता है कि सार्कोप्लाज्म क्या होता है? तो सार्कोप्लाज्म रेखित समावेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ होती है। 74 में आते हैं। 74 होता है
कार्टिलेज क्या होता है, उपास्थि क्या होती है, तो 74 एक नंबर होता है। सघन तरल उत्तक यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है, 74 एक नंबर। 75 क्वेश्चन आवाज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग को हो जाएगा। करा कि 75 रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक क्या कहलाएगा, तो आपको 75 का होगा A बराबर कराएगा A बराबर W/Z, A बराबर W/Z यानी कि 2 नंबर हो जाएगा 75 का। तो दोस्तों आज हम लोग का ये लास्ट हुआ 75 क्वेश्चन। तो कैसा रहा बताइएगा, कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।